डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह वीडियो पार्ट नंबर 2 है, इसे ज़रूर देखेंगे। कार्यालय छोड़ने के बाद कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर एवं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो में एवं विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एक्सप्लोसिव इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई अन्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों में सहायक बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ाया। मई 2012 में कलाम ने भारत के युवाओं के लिए एक कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने के एक केंद्रीय विषय के साथ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ का शुभारंभ किया। उन्होंने यहाँ तमिल कविता लिखने और वेनई नामक दक्षिण भारतीय स्ट्रिंग वाद्य यंत्र को बजाने का भी आनंद लिया। कलाम कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे और हिंदू संस्कृति में विश्वास करते थे। इन्हें 2003 से 2006 में MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था। 2011 में आई हिंदी फिल्म आई एम कलाम में एक गरीब लेकिन उज्ज्वल बच्चे पर कलाम के लिए सकारात्मक प्रभाव को चित्रित किया गया। उनके सम्मान में वह बच्चा छोटू, जो एक राजधानी लड़का है, खुद का नाम बदलकर कलाम रख लेता है। 2011 में कलाम की कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र पर अपने रूप से नागरिक समूहों द्वारा आलोचना की गई। उन्होंने ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का समर्थन किया। इस पर स्थानीय लोगों के साथ बात नहीं करने का आरोप लगाया गया। इन्हें एक समर्थ परमाणु वैज्ञानिक होने के लिए जाना जाता है, पर संयंत्र की सुरक्षा सुविधाओं के बारे में इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आश्वासों में नाखुश प्रदर्शनकारी इनके प्रति शत्रुतापूर्ण थे। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट हुआ और ये बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 पर बजे गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अस्पताल के CEO जॉन साइलो ने बताया कि जब कलाम को अस्पताल लाया गया तब इनकी नब्ज और मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 पर विमान पलाम हवाई अड्डे पर उतारा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इनकी अगवानी की और कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किए। इसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन गैरेज में रख उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन के मौके पर उनके सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। 29 जुलाई की सुबह वायुसेना के विमान C-130J से भारतीय ध्वज में लिपटे कलाम के शरीर को पालम एयर बेस पर ले जाया गया, जहां से इसे मदुरै भेजा गया। विमान दोपहर तक मदुरै हवाई अड्डे पर पहुंचा। उनके शरीर को तीनों सेनाओं के प्रमुखों और राष्ट्रीय एवं राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, कैबिनेट मंत्री मनमोहन पारिकर, वेंकैया नायडू, पॉन राधाकृष्णन और तमिलनाडु और मेघालय के राज्यपाल के रोसैया और B षणमुखमनाथ ने हवाई अड्डे पर प्राप्त किया। एक संक्षिप्त समारोह के बाद कलाम के शरीर को एक वायुसेना के हेलीकॉप्टर में मंडप भेजा गया। मंडपम से कलाम के शरीर को उनके गृह नगर रामेश्वरम एक आर्मी ट्रक में भेजा गया।
अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शरीर को स्थानीय बस स्टैंड के सामने एक खुले क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया ताकि जनता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। 30 जुलाई 2015 के पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी करुम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित 3,50,000 से अधिक लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। कलाम के निधन से देश भर में और सोशल मीडिया में पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के लिए अनेक कार्य किए गए। भारत सरकार ने कलाम को सम्मान देने के लिए 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनका निधन वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति है। वह भारत को महान ऊंचाइयों पर ले गए। उन्होंने हमें मार्ग दिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने कलाम के साथ प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की थी, उन्होंने कहा, उनकी मृत्यु के साथ हमारे देश ने एक महान पुरुष को खोया है, जिसने हमारे देश की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व योगदान किया है। मैंने प्रधानमंत्री के रूप में कलाम के साथ बहुत निकटता से काम किया है। मुझे हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में उनकी सलाह से लाभ हुआ। उनकी जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। दलाई लामा ने अपनी संवेदना और प्रार्थना व्यक्त की और कलाम की मौत को एक अपूर्णीय क्षति बुला और अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके वर्षों में मुझे कई अवसरों पर कलाम के साथ बातचीत करने का मौका मिला। वह एक महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद और राजनेता ही नहीं, बल्कि वे एक वास्तविक सज्जन थे और हमेशा मैंने उनकी सादगी और विनम्रता की प्रशंसा की है। मैंने सामान्य हितों के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमारी चर्चाओं का आनंद लिया, लेकिन विज्ञान, अध्यात्म और शिक्षा के साथ मुख्य रूप से हमारे बीच चिंतन किया जाता था। दक्षिण एशियाई नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और दिगंत राजनेता की सराहना की। भूटान सरकार ने कलाम की मौत के शोक के लिए देश के झंडे को आधी ऊंचाई पर फहराने के लिए आदेश दिया और श्रद्धांजलि में 1000 मक्खन के दीपक की भेंट किए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने कलाम के प्रति अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, वे एक महान नेता थे जिनकी सभी ने प्रशंसा की, विशेषकर भारत के युवाओं ने कि वे प्रशंसनीय नेता थे जिन्हें वे जनता का राष्ट्रपति बुलाते थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनकी व्याख्या करते हुए कहा, एक महान राजनेता, प्रशंसित वैज्ञानिक और दक्षिण एशिया की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत के संजोग। उन्होंने कलाम की मृत्यु को भारत के लिए अपूर्णीय क्षति से भी परे बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के सबसे प्रसिद्ध बेटे पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर हमें गहरा झटका लगा है। एपीजे अब्दुल कलाम अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। वह बांग्लादेश में भी बहुत सम्मानित थे। उनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वृद्धि करने के लिए अमूल्य योगदान के लिए वे सभी के द्वारा हमेशा याद किए जाएंगे। वे दक्षिण एशिया की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत थे, जो उनके सपनों को पंख देते थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया ने कहा, एक परमाणु वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने लोगों के कल्याण में स्वयं को समर्पित किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कलाम को लाखों लोगों के एक प्रेरणादायक शख्सियत बताया। ये नोट करते हुए हमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखना है। नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने भारत के लिए कलाम के वैज्ञानिक योगदानों को याद किया। नेपाल ने एक अच्छा दोस्त खो दिया है और मैंने एक सम्मानित और आदर्श व्यक्तित्व को खो दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर उनके प्रति दुख, शोक और संवेदना व्यक्त की। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कहा, कलाम दृढ़ विश्वास और अदम्य भावना के आदमी थे। मैंने उन्हें दुनिया का एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में देखा था। उनकी मौत भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति है। इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुसिलो बम्बनंद युधोयोनो, मलेशिया प्रधानमंत्री नजीब रजाक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री
और दुबई के शासक ने भी कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत सरकार, भारत के सभी लोगों के लिए और मृतक नेता के लिए परिजनों के लिए अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त की और अपनी अभूतपूर्व और संबंधों से अवगत कराते हुए कलाम को हमारे देशों के बीच लगातार मैत्रीपूर्ण संबंधों के एक प्रतिपादक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए व्यक्तिगत योगदान दिया। उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभप्रद रूसी भारतीय सहयोग जोड़ने के लिए बहुत कुछ किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, अमेरिकी लोगों की ओर से मैं पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर भारत के लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना विस्तार करना चाहता हूं। एक वैज्ञानिक और राजनेता, कलाम ने अपनी विनम्रता से घर में और विदेशों में सम्मान कमाया और भारत के सबसे महान नेताओं में से एक बने। भारत अमेरिका के मजबूत स्तंभों के लिए डॉक्टर कलाम ने सदा वकालत की। 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान नासा के साथ अंतरिक्ष सहयोग को गहरा करने के लिए काम किया। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका भारत संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। उपयुक्त रूप से नामित पीपुल्स प्रेसिडेंट ने सार्वजनिक सेवा के विनम्रता और समर्पण से दुनिया भर के लाखों भारतीयों और प्रशंसकों को एक प्रेरणा प्रदान की। उम्मीद करता हूँ इनकी कहानी आप लोग काफ़ी रोचक लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटे को जरूर प्रेस कर लेंगे। वैसे ही रोचक तथ्य स्टोरी देखने के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।